हेलो छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, हमने सबसे पहले इससे पहले जो वीडियो हमने आपके पास भेजी थी वो इंग्लिश के बारे में भेजी थी। एक वीडियो हमारी थी प्यारे छात्रों जिसमें हमने इंग्लिश की शुरुआत करी थी। इंग्लिश के टेंसों के बारे में बताया था, टेंसों के प्रकार, उनमें होने वाले वाक्यों का प्रकार, वो हमने शुरुआत करी थी प्यारे छात्रों। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बारे में बताते हैं, जिससे कि आपको वो बारीकी जानकारी प्राप्त होगी प्यारे छात्रों, जिसको आप पाकर के गदगद हो जाएंगे, जिसको आप प्राप्त करने के बाद में बड़े से बड़ी चीज़ को सीख सकते हैं। जब कोई बच्चा टेस्ट देने के लिए आता है, रीजनिंग की बड़ी समस्या होती है जिसमें कोडिंग सिस्टम लगता है। आप आज जानेंगे कि इंग्लिश के कितने अक्षर हैं, क्या क्या उनके नाम हैं और कैसे कैसे उनका सबका यूज करते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा क्रम से सीखते जाइए। आओ स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने यार दोस्तों से शेयर करें। तो इसी क्रम में और आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के अक्षर। देखो, पहले वर्णमाला हमारे पास दी हुई है, जितने वर्ड दिए हुए हमारे पास इंग्लिश के सभी सभी अक्षर दिए हमारे पास, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। देखो प्यारे छात्रों, आप सोचते होंगे ये तो सबके याद है। मैं भी समझता हूँ ये पूरी पूरी वर्णमाला जो है ये सभी छात्रों के कंप्लीटेड याद है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो है आपको सिखाते हैं इनकी वर्ड्स की मीनिंग। जैसे मान लिया हमारे पास अब ये जो कौन वर्ण हमारे पास दिए हुए हैं, ये सभी के सभी वर्ण जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जिन्हें बोलते हैं हम स्वर, वोविल्स। दूसरा, कॉन्सोनेंट, जिन्हें बोलते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो हिस्सों में बटे हुए हैं। तो इसमें जो है आपके पास स्वर का मतलब होता है मात्राएं। जैसे स्वर हमारे पास दिया हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच जो है ये हमारे स्वर हैं। वोविल। और बाकी इनको पांच को छोड़ करके ये ए कट गया हमारा, ई कट गया, आई कट गया, ओ, यू, ये हमारे एक दो तीन चार पांच अक्षर जो है ये हमारे कट गए। ये पांच अक्षर कहलाते हैं आपके वोविल्स, जिन्हें मानते क्या मानते हैं, स्वर या मात्राएं। अब देखिए, आपको मात्राओं का ज्ञान हो गया तो समझो आपने हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने में बड़ी आसानी होगी। अब इनका ज्ञान हम आपको कराते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं स्वर। स्वर हमारे पास है पांच, जिन्हें बोलते हैं मात्राएं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच हमारे पास मात्राएं हैं। अब अगर मान लो आपने ए की मात्रा लगानी है तो आपने ए का प्रयोग कर लिया। आ की मात्रा लगानी है आपने तो आपने डबल ए का प्रयोग कर लिया। तो ये आपको सीखना है। ए की आवाज़ जो आपका ए दे रहा है, आ की आवाज़ में आपका डबल ए हो गया। इसी प्रकार से अगर आपके पास मात्रा आती है आई, छोटी की मात्रा देते हैं ऐसे, तो आपका हो गया आई। आई का प्रयोग कर लेते हैं, बड़ी की मात्रा देते हैं तो डबल ई का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन नाम के लिखने में आई भी लगा दे तो भी चल जा। डबल ई का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं ए की मात्रा देते हैं तो भी हम सिंगल ई का प्रयोग करते हैं।
ए की मात्रा, अगर ऐ की मात्रा देनी है आपको, ऐ, तो ए आई का प्रयोग करते हैं। अगर ओ की मात्रा देनी है, ओ, तो केवल ओ का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी वोवेल से, ये हमारी मात्रा है। अगर डबल ओ, औ की मात्रा देनी है, तो ए यू का प्रयोग करते हैं। औ, औ, ए यू की मात्रा का प्रयोग करते हैं। छठाओं की मात्रा देनी है, तो यू का प्रयोग करते हैं। और अगर बड़ा ऊ की मात्रा देनी है प्यारे छात्रों, तो डबल ओ का प्रयोग कर देते हैं। कहीं कहीं इनके थोड़े थोड़े प्रयोग चेंज हो जाते हैं मात्राओं में। कहीं यू का सिंगल इनके बड़ाओं की मात्रा बना दी, कहीं छोटाओं की बना देते हैं। वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसमें अपवाद ही मिलता है। लेकिन ज़्यादातर मात्राएं जो है प्यारे छात्रों, आप इन्हें कंप्लीटली याद करें। जब आप इन्हें याद करेंगे तो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना, या कोई टेबल बनाना, या नाम लिखना, या कोई लिस्ट बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम देखते हैं कि अगर हम बच्चों को ये कह दें, प्यारे बच्चे 50 बच्चों के नाम हैं, इनको इंग्लिश में लिखिए, बहुत सारे स्पेलिंग गलत कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होने का यही मेन कारण होता है। स्पेलिंग आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। आप वीडियो को ध्यान से शुरू से आखिर तक देखिए, समझते जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। ये हमारी हो गए वोवेल्स, जिसे बोलते हैं स्वर, मात्राएं। इन्हें छोड़ करके हमारे जितने भी हैं वे सभी हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन। अब इसके बाद में चलता है हमारे पास में शब्दों को लिखना। कैसे हम शब्दों को लिखते हैं? अब देखो, पहले कॉन्सोनेंट की भी आप हिंदी लिख लेते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे पास दिया हुआ है, जैसे ए हमारा आ गया, कै, ख, ग, घ और अंग। तो कै हमारा बनता है के से, और कहीं कहीं ये सी और ए से भी बनता है। कॉन्सोनेंट और ओविल को मिला करके कहीं कहीं ये इसका सी ए का आपका क्या बन जाता है, सी ए से भी बन जाता है कहीं कहीं। ख आपका के एच से हो गया, ग आपका जी से हो गया, घ आपका जी एच से हो गया। तो आपको जो है जी एच से झ भी बन जाता है, जी एच से घ भी बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंग में आप केवल एन लगा सकते हैं, एन से आपका अंग बन जाता है। ए एन लगा सकते हैं, सिंगल एन भी लगा सकते हैं, क्योंकि अंग की केवल एक पॉइंट आता है, बिंदी सी आती है छोटी सी। तो ये आपको हो गया कै। उसके बाद में चलता है आपका च, छ, जय, झ और ये। इनको लास्ट के अक्षरों को तो हम सबको ए एन, एन इन्हीं से बना सकते हैं। ए एन से बन गया, एन से बन गया। अब देखिए, च जो है आपका कैसे बनता है, सी एच, सी एच से आपका च बन गया। छ जो है आपका सी डबल एच, ये आपका छ हो गया। जी, जय, जय आपका हो गया जे से, और जय आपका हो गया जे एच। देखो, जी एच और जे एच, घ और झ थोड़ा डिफरेंस होता है। आप इनको सही मेंटेन से याद करें। ये आ गया आपका च वाला। अब चलता है आपके पास ट, ट वाली लाइन चलती है आपके पास। देखो, स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये स्टार्ट करते हैं। देखो, ट, ठ, ड, ढ और अण। अण तो आपको पहले छात्रों एन से या ए एन से ही बढ़ाना है। ट आपका टी से बन गया। ठ जो है आपका टी एच। इन दो अक्षरों से मिलाकर के आपकी आवाज आती है ठ। टी से हो गया आपका ट, और टी से ही आपका एक अक्षर और ही बनता है। डी से आपका हो गया ड, डी एच से आपका हो गया ढ। तो ये अक्षर होते हैं प्यारे छात्रों, जिनको आपने याद करना है। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, ठ, ड, ढ और न। ये तो आपका एन से हो गया। अगर हम छात्रों से कहें कि भाई हिंदी की वर्णमाला सुना दो, ए आ, तो भूल जाएंगे।
कोई भी लाइव सुना पाता है, क्योंकि ये देखो छोटी चीज़ें हैं, छोटी इतनी छोटी है कि एक जैसे मकान की नींव होती है ना, नींव, अगर नींव कमज़ोर है, वो नींव कमज़ोर है, उसे छोटी समझते हैं तो सारा मकान कमज़ोर होता है। प्यारे छात्रों, ये नींव होती है, नींव। बड़ी बड़ी क्लास में जाने के बाद में, कंपटीशन में जाने के बाद में आपको तब याद आएगी ये कि हाँ ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हिंदी की वर्णमाला अगर बोल रहे ए ए आ तो नहीं बोल सकते, भूल जाएंगे अक्षर को, कन्वर्ट तो बहुत दूर की बात। तो आप सीखिए सीखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने हैं। तो बनाइए, देखो तय, तय आपका बनता है टी से। देखो वो अक्षर के आवाज़ की और अक्षर के लिखने की एक टाइप होती है, कहीं टी आपका तय हो गया, कहीं टी आपका तय हो गया। ठय जो है आपका, वो ठय और ठय दोनों का एक ही अक्षर है, टी एच। तय आपका हो गया आपके पास डी, डी से आपका टय भी हो गया और डी से आपका दय भी हो गया। डी एस से आपका ढय हो गया और डी एस से आपका धय हो गया। एन से आपका न हो गया। ये अक्षर जो है, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, इंग्लिश में भी एक जैसे ही बनते हैं। अब देखिए तय थे दे दे न, उसके बाद चलता है पै, फै, बै, भै, और ये हो गया आपका मैं। अब देखिए मैं आपका हो गया एम, पै हो गया पी, फै आपका पी एच, और कहीं कहीं ये एफ से बनाते हैं एफ। बी, बी से आपका बै हो गया, बी एच से आपका भय हो गया, एम से आपका मैं हो गया। तो ये अक्षर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको लिस्ट बनानी बताएंगे कि अक्षरों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे कैसे उनकी मात्रा लगाते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे, चाहे आप बड़ी क्लास के बच्चे हो, चाहे कोई सी भी क्लास के बच्चे हो, इंग्लिश को फटाफट से कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अब देखिए उसके बाद में क्या आता है, पै फै बै भै में ये, रे, ले, वे, छोटा से, छोटे से के बाद बड़ा से, पेट पटा से, है, अक्षय, त्रय और ज्ञानी, अज्ञ, जिसे बोलते हैं अज्ञ, अज्ञ को ज्ञानी भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे ये आपका बनता है वाई से, रे आपका बनता है आर से, ले आपका बनता है एल से, वे को बनाते हैं वी से, छोटा से बनता है आपका एस से, और बड़ा से बनता है आपका एस एच, पेट पटा से भी आपका एस एस से बन जा। ये दोनों लगभग लगभग इंग्लिश में एक जैसे ही हो। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं पहले छात्रों, जो कि तो लिख के जा। अब देखिए है आपका बनता है एच से। अक्षर का ध्यान रखना, अक्षर 3 अक्षरों में मिलाकर बनता है के एस एच। अगर कहीं अक्षर आपने लिखना है तो आपने अक्षर लिखने के लिए के एस एच, इन 3 वर्ड्स का प्रयोग करना है। के एस एच, त्रय, त्रय में आपने लिखना है टी आर, और अज्ञ में आपने लिखना है जी, लिख दो जी एन। ज्ञानी, ज्ञानी बोल रहे हैं वैसे इसको, अज्ञ यानी कि जी एन। तो इस तरीके से जो है ये आपकी पूरी वर्णमाला है। इस वर्णमाला के हर वर्ड को आप याद करना। जब आप याद कर लेंगे तब आप अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हम आगे जो आपको नाम की लिस्ट बनाना, कहीं भी कोई कुछ काम करना अपना होगा, उसकी लिस्ट बनानी, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सब आपको समझाएंगे इस अगली वीडियो में। और फिर हम आपको स्टार्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटे से बड़ी बड़ी चीज़ें, सेंटेंसों को। सेंटेंस हमारे सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। ऐसे ऐसे वाक्य की आपने सिंपल सिंपल बुक बना दिए, 2-2 को मिला दिया, 3-3 को मिला दिया, मिलाने के बाद बड़े बड़े पैराग्राफ बना दिए। तो प्यारे छात्रों, ऐसी ऐसी चीज़ें आप कंटिन्यू सीखते जाइए। जब आप ऐसी चीज़ सीखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आप जो है इसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद में अपनी तैयारी पर लगे रहिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।